अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन है। आप लोगों की खिदमत में अल्लाह और उसके रसूल की बातें और ये सारी धार्मिक बातें, ज्ञान की बातें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मेन चीज़ें यही हैं जो हमें ज़िंदा रखने के लिए, दुनिया में कामयाबी दिलाने के लिए, दुनिया में ज़िंदगी हमें किस तरीके से गुजारनी चाहिए, उन बातों के लिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत एक अटल फैसला है अल्लाह का, जिसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे उसने दुनिया बनाई है ऐसे वो इसको एक दिन मिटाएगा भी। देखो, हम खेती बोते हैं तो एक दिन वो कटती है, एक दिन बच्चा जन्म लेता है, जवान होता है, एक दिन वो मरता भी है। ये रिजल्ट और ये चीज़ें सारा हमारे सामने है। भैंस भी आती है, दूध देती है, सदा दूध नहीं देती, दूध से भाग भी जाती है। तो जो देता है वो लेता भी है। तो इसी तरीके से क़यामत अटल है। अल्लाह ने फरमाया व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। ये 5 बातों पर ही। व मलाइकतिही, फरिश्ते भी मौजूद हैं, व कुतुबिही यानी अल्लाह की किताब, व रुसुलिही यानी अल्लाह ने रसूल भेजे यानी देवता रसूल, कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर यानी क़यामत का आखिरी दिन। क़यामत में 50,000 साल का एक दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन। उस दिन हमारे काम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। वो इतना लंबा सजदा अल्लाह के सामने करेंगे जिस वक्त गर्मी होगी। क़यामत जब आएगी, ये जो सूरज है ना नीचे आ जाएगा, और हमारा जो दिमाग है भेजा इस तरीके से पकेगा कि नाक के जरिए बह के बाहर आ जाएगा। सूरज की तपिश और गर्मी से हमारा जो भेजा है दिमाग है बह के नाक के जरिए से बाहर आ जाएगा। हमारी ज़ुबान गर्मी की वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला जब क़यामत आएगी सबसे पहले पानी को बंद करेगा। किसी को पानी नहीं मिलेगा। पानी 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 पानी, सब तड़पते रह जाएंगे। सूरज नीचे आ जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। पेड़ पौधे, पहाड़ हवा में इस तरह उड़ेंगे, कपास की तरह, तिनके की तरह। दुनिया, ये दुनिया ज़मीन ऐसे लपेट दी जाएगी जैसे बिस्तर लपेट देता आदमी। सब ख़त्म, नदी नाले ख़त्म, चश्मा ख़त्म, पानी ख़त्म, पेड़ पौधे ख़त्म, इंसान ख़त्म। और ये कैसे होगा? एक फ़रिश्ता है जिसका नाम इसराफील है। फ़रिश्ता वो मखलूक है अल्लाह की, जैसे कीड़ी है हम देख रहे हैं, हाथी है, ये भी एक मखलूक है अल्लाह की। अल्लाह ने ऐसी 18,000 मखलूक बनाई जिसमें रूह डाली, जीव डाला, जान डाली। कीड़ी से लेकर हाथी तक, इंसान से लेकर जिन्नात तक, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसमें सारी, जैसे कबूतर है, तोता है, मैना है, बकरी है, भैंस है, लोमड़ी है, 18,000 है, गिनती कर रखी है, कुरान ने बता दिया। इन सब में अल्लाह ने रूह डाला। रूह डालने के बाद में इनको जवान किया, पैदा किया। इनको खाना भी दे रहा है, इनको मौत भी दे रहा है, इनको ज़िंदगी भी दे रहा है, इनको बीमारी भी दे रहा है। तो क़यामत का दिन जो है वो एक अटल है। ये फैसला अल्लाह का अटल है कि क़यामत आएगी। इसको हर आदमी मानता है, ना मानने वो काफिर है। उसे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं, वो समझ नहीं रहा। और समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आदमी के पास में जनरल नॉलेज नहीं होगा वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, जनरल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक फ़रिश्ता है जो बंसरी बजाएगा, बीन बजाएगा। उस बंसरी की आवाज़ इतनी तेज़ होगी, इतनी तेज़ होगी कि औरत के पेट में अगर बच्चा है तो वो नीचे गिर जाएगा। औरत अगर बच्चे को गोद में ले रही है तो धड़ाम देसी फेंक के मारेगी। किसी की कुछ पड़ी नहीं होगी, अपनी जान की पड़ी होगी हर आदमी को। इतना ज़बरदस्त। सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सारी दुनिया फना हो जाएगी, सारी दुनिया मिट जाएगी। उसी को क़यामत कहते हैं। अच्छा, मरने के बाद चले गए। अल्लाह ने सबको एक प्लेटफार्म पे ले लिया। हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं है, सारी दुनिया। जानवरों का तो हिसाब होना नहीं है, केवल इंसान और जिन्नात, ये दो ही चीज़ अल्लाह के सामने होंगी। जिन्नात आग से बना है और इंसान जो है मिट्टी से बना है। इन दो चीज़ों से हिसाब अल्लाह पाक लेगा। हर आदमी नंगे बदन होगा। क्यों? कब्र में रख के आते हैं तो कपड़े गल सड़ जाते हैं और दाग दे देते हैं, जला देते हैं, तो कपड़े तो यहीं ख़त्म हो जाते हैं मेरे भाइयों। यकीन आने वाली बात। अच्छा, अल्लाह के पास पहुँच गए। सारी दुनिया अल्लाह के सामने खड़ी है, सब नंगे बदन खड़ी है। सबकी आंखें एक दूसरे को ना देख सके, सबकी आंखें खोपड़े में लगा दी जाएंगी, सर में लगा दी जाएंगी, ताकि एक दूसरे को कोई ना देख सके।
अल्लाह की एक आवाज़ आएगी, सिर्फ वो अल्लाह की आवाज़ होगी, उसे सारी दुनिया सुनेगी। सब एक प्लेटफार्म पर खड़े हैं, सारी दुनिया खड़ी है, सारी कायनात खड़ी है, सारा संसार खड़ा है, और खड़ा होने के बाद एक आवाज़ आएगी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। इसका मतलब ये है, ओ बदमाशो, चोरो, डाकुओ, हराम खोरो, अलग हो जाओ मेरे नेक बंदों से। बीवी आदमी के पास खड़ी नहीं हो सकती। अगर वो नेक है ना, बीवी अगर नेक है, आदमी अगर नेक है, तो वो बीवी आदमी के पास खड़ी होने की ताकत नहीं रखती। आवाज़ ये आएगी, अलग हो जाओ। कोई आदमी अगर गलत है, अपनी औरत के पास में खड़ा नहीं हो पाएगा। आदमी अगर दोनों सही हैं तो एक जगह खड़े हो पाएंगे, अगर दोनों में से एक भी गलत है तो पास में खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी। मेरे भाइयों, ऐसा होलनाक मंजर होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे हिसाब किताब होंगे। अल्लाह की एक आवाज़ ऐसी आएगी, ओ बदमाशो, चोरो, डाकुओ, हराम खोरो, अलग हो जाओ मेरे नेक बंदों से। तो हिंदू क्या और मुसलमान क्या, यानी हर इंसान ये चाहेगा कि मैं अल्लाह को सजदा कर लूँ, अल्लाह को धोख मार लूँ। सब खड़े रहेंगे, बैठा कोई नहीं रहेगा, सबको खड़ा कर दिया जाएगा। सब नंगे बदन है, सबकी आंखें सर में लगा दी जाएंगी। हर आदमी ये सोचेगा कि मैं सर ज़मीन पर रखूँ, मैं अल्लाह को सजदा कर दूँ, मैं अल्लाह को धोख मार दूँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्लाह जिन लोगों ने दुनिया के अंदर धोख ना मारी हो, जिन लोगों ने दुनिया में नमाज ना पढ़ी हो, सजदा ना किया हो, उन लोगों की कमर में अल्लाह ताला लोहे का सरिया ठोक देगा। आदमी झुकना चाहेगा, आदमी सजदा करना चाहेगा, आदमी धोख मारना चाहेगा, आदमी मुड़ना चाहेगा, आदमी झुकना चाहेगा, लेकिन झुक ना पाएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं उसकी कमर के अंदर लोहा ठोक दूंगा। और जब पता चलेगा ये है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी है, सजदा किया, धोख मारी है, अल्लाह के सामने अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह की परस्तिश की है, अल्लाह की पूजा की है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ज़मीन के ऊपर उनका सर टिका हुआ होगा, मुद्दे मुँह अल्लाह को धोख मारते होंगे, अल्लाह को सजदा करते हुए होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, और कुछ लोग सीधे खड़े रह जाएंगे। जो सजदे में सर रखेंगे वो अल्लाह पाक से पूछेंगे, या अल्लाह ये तुझे सजदा क्यों नहीं करते, या अल्लाह ये तेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे, या अल्लाह ये तुझे तेरी धोख क्यों नहीं मार रहे। आवाज़ आएगी अल्लाह की तरफ से, ये हैं एक नंबर के पुराने बदमाश, ये लोग मेरे से डरा ना करते थे, ये लोग मुझे जाना ना करते थे, ये लोग मेरे सामने धोखा ना मारा करते थे, ये लोग मुझे नमाज ना पढ़ा करते थे, इसलिए आज मैंने इनकी कमर में लोहा ठोक दिया है। ये तो झुकना चाहते हैं, मैं इनको झुकने नहीं दे रहा। बहुत लंबी बात है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो है मेरी इन बात को सुनकर देखो, ये दुनिया में हम सब लोगों को इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ये एक मुसाफिर खाना है। हम लोग तो इसकी चहल पहल में फंस गए, हम लोग जो हैं इसके चक्कर में पड़ गए, अल्लाह को भूल गए और मालिक को भूल गए। अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर किस लिए भेजा है, हम जो है बनाने वाले को भूल गए। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे कभी तो गौर किया कर, तेरी रग रग बनाने वाला मैं हूँ। तेरे सर पे जितने भी बाल हैं एक भी किसी और का बनाया हुआ नहीं। सारी दुनिया के साइंसदान और टेक्नोलॉजी के माहिर अगर लग जाएं, सारी दुनिया के डॉक्टर लग जाएं, इंसान का एक बाल नहीं बना सकते, और क्या बनाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आप इन बातों को सुनें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।